नमस्कार आदाब। मैं राजस्थान कवरेज से जुबैर अहमद, विधानसभा रिपोर्टर दरियावत से। आज हम राजस्थान कवरेज के मिजाज कार्यक्रम को लेकर के दरियावत विधानसभा की ग्राम पंचायत बांडला के बुमड़िया गांव में यहाँ पर चौपाल के माध्यम से आज हम मिजाज कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसको लेकर के दरियावत की ग्राम पंचायत बांडला के बुमड़िया में आज यहाँ पर ग्रामीण जन इकट्ठा हुए हैं। आज राजस्थान कवरेज के कार्यक्रम मिजाज को लेकर के हम यहाँ पर जनता से रूबरू होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता से हम जानेंगे कि उनका क्या मिजाज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिद्दईलाल मीणा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं ये घर से काम करता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। अभी हमारे बीच में एक खेती का काम करने वाले, साथ ही एक स्टूडेंट हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम जानेंगे कि भी मोदी जी के कार्यकाल को लेकर के खुश है या नहीं। मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। मोदी जी की कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताइए जिससे लोगों को फायदा हुआ। बिल्कुल, जो मोदी जी के एक सबसे पहले जो ये प्रधानमंत्री आवास बनाए, जो हर एक व्यक्ति को मिले। जो गरीब घर के हो तो इतना बड़ा मकान नहीं बना सकते, तो वो क्या मोदी जी ने 1,20,000 का बनाया और 20,000 एक बाथरूम का भी बनाया, दोनों साथ में बनाया। और गैस की यूज वाला योजना भी है। और आवास योजना में जो पहले योजनाओं को फायदा मिला था और अभी चिरंजीवी योजनाओं का भी लाभ मिला है लोगों को। दरियावत विधानसभा जो कि उदयपुर लोकसभा में आती है, यहाँ पर 3 प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से एवं भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे? बाप पार्टी का। आप बाप पार्टी का समर्थन क्यों करेंगे? क्योंकि युवा है और जागरूक है, पढ़े लिखे है, समझदार है। भाई, देखा जा रहा है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से भी एक अफसर है, कांग्रेस पार्टी से भी एक अफसर जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी से वो न तो किसी पद पर आसीन है, ना ही किसी प्रकार से कोई सरकारी सेवा में कार्यरत था या है। तो आपने भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों चुना? क्योंकि जो कार्यकर्ता बिल्कुल जागरूक है, पढ़ा लिखा है, समझदार भी है। और हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हमारी मूलभूत सुविधा नहीं है शिक्षा को लेकर के, और बेरोजगारी बहुत है। और जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं आज भटक रहे घर घर, मतलब हर शहरों में जाके, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, और उनको रोजगार नहीं है। हमें रोजगार चाहिए। तो वो लोकसभा में अगर सांसद के रूप में चुना जाता है तो वो आप सब लोगों को रोजगार दिलवाएगा? बिल्कुल, अगर हमारा प्रत्याशी अगर यहाँ सुन के जाएगा दिल्ली में, तो हमारी जरूर आवाज़ उठाएगा और रोजगार के लिए बात करेगा, हमारी हक और अधिकार के भी लड़ेगा। इसी कड़ी में आगे हमारे बीच में एक ग्रामीण और है। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भवरलाल मीणा। क्या काम करते हैं आप? मैं पंचायत में काम करता हूँ, समय वाला। मोदी जी का जो विगत 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, उसको लेकर के आप बताइए। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर के आप खुश है या नहीं? मोदी जी की योजना तो वाकई में है तो सही है। PM किसान योजना है, आवास है, इससे लोगों को फायदा हुआ है। और स्वस्थ भारत मिशन अभियान, ये योजना थी, लोगों को हर लोगों को 12,000 रुपये मिला है। चिरंजीवी योजना अशोक गहलोत ने चलाई थी, बढ़िया योजना थी, उसने इस सरकार ने बंद कर दी है। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ। आने वाले लोकसभा चुनाव में लेकर के आप दरियावत में क्या क्या मांग रखेंगे तीनों पार्टियों के प्रतिनिधियों से? मेन तो बात है कृषि मंडी की दरियावत में, उसकी मांगे पहले मैं रखना चाहता हूँ। उसके बाद शिक्षा है, बेरोजगार है, इसके बारे में कहना चाहता हूँ। राजस्थान कवरेज के मिजाज कार्यक्रम को लेकर के आज हम बुमड़िया के ग्रामीण जन से भी बातचीत करेंगे। आइए जानेंगे वे किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव को लेकर के किन पार्टी को समर्थन कर रहे हैं या उनकी क्या क्या मांगे हैं। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र मीणा है और मैं भारतीय आदिवासी पार्टी का समर्थन करता हूँ। आप भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन क्यों करते हैं? पार्टियाँ तो सभी पार्टियाँ तो अपनी अपनी जगह है, पर जो पार्टियों से प्रतिनिधि आते, चुनाव से पहले जनता का होने का दावा करते, जनता के बीच रहते, और जब चुनाव जीत जाते उसके बाद वो पार्टियों का हो जाते, पार्टियों के पक्षी। और पार्टियाँ जो हाईकमान उनका जो कहती है वही विधानसभा या लोकसभा में आवाज़ उठाते, बाकी जनता की जो आवाज़ होती है वो नहीं उठाते। और जनता को उसके बाद भूल ही जाते, नहीं के बराबर। चुनाव से पहले ही जनता याद रहती है। अब देख लो, जब भी चुनाव आता है, 2 राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव के 4-6 महीने 12 महीने पहले इतनी सक्रिय रहती है, तो चुनाव जीतने के बाद वो जो प्रतिनिधि होता है वो कहाँ जाता है? क्या उनके जनता के प्रति कोई
ये नहीं रहता है क्या उन्होंने जिताया है, वोट दिया है, उनकी कोई वफादारी नहीं रहती है। वो इस तरह जब जनता को ही भूल जाते चुनाव जीतने के बाद, तो हमने अलग से हमारा एक अलग से पूरी समाज ने मिलकर प्रतिनिधि चुना ताकि ये हमारी बात रखे सामने। अगर ये भी उनकी तरह करता है तो फिर हम अलग से प्रतिनिधि लाएंगे। इसलिए हम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो पार्टी वहाँ के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय पार्टी को जो प्रतिनिधि है वो जनता के न होकर पार्टियों के हो गए। इसलिए हम बाप पार्टी को समर्थन करते हैं। यहाँ पर हमारे ग्रामीण जन से बात हुई है। मोदी जी ने 10 वर्षों तक लोकसभा में उनका कार्यकाल रहा। आप मोदी जी की योजनाओं से कहाँ तक प्रभावित हैं? जी, मोदी जी की योजनाएं जहाँ तक है अच्छा है। एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि है, योजनाएं अच्छी लागू की है, पर क्या वो योजनाएं जनता को ग्रामीण इलाके में आज पूरी तरह लागू हुई है? वो योजनाएं सिर्फ कागजों में रह गई है। आज जैसे फसल बीमा में मेरी पंचायत का बता दूं 25% लोगों को मिल रहा होगा पूरी पंचायत में फसल बीमा, जो फसल खराबी का है। तो क्या उन्होंने 75% जो किसान है वो फसल बीमा से वंचित है? क्या उनके प्रति उनका कोई ये नहीं रहता है कि इनको फसल बीमा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, अशिक्षा है यहाँ पे क्यों है? यहाँ के प्रतिनिधि वो ऐसा नहीं चाहते चुनाव की जीत के जाते बाद में जैसे आज अशिक्षा का कारण यहाँ की फसल जो किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है योजना का, उनका जो नहीं करते, ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए हम मोदी जी की योजनाओं से तो है अच्छा है, पर उनके द्वारा योजनाएं जो है धरातल पर लागू नहीं होती है। उनको प्रतिनिधि उनको दबा के रखते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है, अब की बार 400 पार होगा? नहीं, इसकी बार 400 पार नहीं होगा, क्योंकि जैसे हर बार पिछली 2 बार तो अच्छा है चुनाव, पार्टी अच्छा वोटों से जीती, अच्छी सीटें लाई। पर इस बार क्या है, हम भी पूरी दम के साथ खड़े हैं, हम भी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और हम भी जीतेंगे। 400 पार तो चुनाव का जो परिणाम है वही बताएगा बाद में, पर इस बार हम भी जीत के आएंगे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर के दरियावद में आपकी क्या क्या मांगे हैं प्रतिनिधियों से? प्रतिनिधि ये काम मंडी बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार मिले। राजस्थान कवरेज के मिजाज कार्यक्रम को लेकर के आज हम एक ग्रामीण से और यहाँ की लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी राय को जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकेश कुमार है। सुकेश कुमार, क्या काम करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं और कृषि का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? उस न्याय यात्रा से कुछ लाभ होगा या नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? लाभ तो अभी फिलहाल में नहीं दिख रहा है। यहाँ तो क्या है, ये टाइम ले गया है। इधर इलाके में तो सभाएं होती रहती है, ये तो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इनकी तो अभी कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी है अपना लोकसभा प्रत्याशी, साथ ही भारत आदिवासी पार्टी से भी लोकसभा प्रत्याशी है। क्या लगता है आपको तीनों में कौन किस पर भारी है? अभी तो उनका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हम तो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी समर्थन वो भारतीय आदिवासी पार्टी का कर रहे हैं, क्योंकि वो एक युवा है जो प्रकाश भूज है, उनको कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। तो वो युवा है, इसलिए क्या है लोगों की जो समस्या है उनको दूर करेंगे आने वाले समय में। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर के बताइए, क्या रहा मोदी जी का कार्यकाल? मोदी जी का जो कार्यकाल है वो तो अच्छा रहा है, लेकिन क्या है कि उसकी जो योजनाएं हैं, जो आदि जो योजना है वो ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंचती है और वो कागजों में ही लिखी होती है, सिर्फ दिखावा होता है। बाकी तो ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ तो अभी थोड़ी हुई है, बाकी तो कुछ नहीं है। भाई, आप प्रत्याशियों को लेकर के क्या कहेंगे? अभी लोकसभा क्षेत्र उदयपुर से जो प्रत्याशी तीनों उतरे हैं उनमें सबसे टॉप 10 में मन्नालाल जी रावत साहब हैं। वो क्या स्थानीय भी हैं, दरियावद के हर जनता को जानते हैं और वो एसटी बाहुल्य के हैं और जनजाति क्षेत्र में वो हर विधानसभा में घूमे हुए हैं और उनको हर एक क्षेत्र को पता है कि गांव के नीचे स्तर की क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि बताया गया, पूर्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए थे, लेकिन लोगों का ये है कि उनको अभी हमने कभी देखा नहीं। तो आप बताइए कि वास्तव में ये बात सही है या गलत है?
देखो लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा आती है, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हर विधानसभा क्षेत्र में बार बार जाना ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा विधानसभा होने से क्या 1-2 महीने में जो कई बड़े प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम में आते हैं, बाकी जो सरकार की योजना है तो वो क्या हर कार्यकर्ताओं को लोगों जनता तक पहुँचाते हैं। और हर जगह इधर लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार होते हैं वो हर जगह इतने टाइम से जा नहीं पाते, क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। राजस्थान कवरेज से विधानसभा रिपोर्टर जुबैर अहमद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।